जय जय श्री महाकाल दोस्तों, जय जय श्री महाकाल। तो आज प्रस्तुत है एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए डेस्टिनेशन के साथ। जैसा कि वादा रहता है, मिलेंगे फिर किसी और डेस्टिनेशन पे, किसी और कहानी के साथ। तो आज हम हैं एक विशेष जगह पे जो कि बिलोंग करती है भगवान कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा के साथ। जी हाँ, आज हम हैं उस जगह पे जहाँ पे जो सुदामा जी थे, उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के 3 मुट्ठी चने पेड़ पे बैठ के खा लिए थे। कथा आप सबने सुनी होगी। आज आपको उस जगह के, उस पेड़ के और सारे वृत्तांत के दर्शन यहाँ कराएंगे। उज्जैन से करीब 30 किलोमीटर ये जगह पड़ती है, महिदपुर में। नारायण धाम इस जगह का नाम है और ये वही जगह है जब श्री कृष्ण भगवान और सुदामा, जो कि संदीपनी आश्रम में शिक्षा प्राप्त किया करते थे, वो यहाँ पे जंगल में लकड़ियाँ ढूंढते हुए आए और यहाँ पे इस जगह पे, इस पॉइंट पे बारिश होने की वजह से, रात होने की वजह से भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा ने रात यहीं गुजारी। और भूख लगने पर जो पोटली थी वो सुदामा जी के पास रह गई थी। तो पेड़ के ऊपर बैठ के सुदामा जी ने वो 3 मुट्ठी चने यहाँ पे खा लिए। तो चलिए दोस्तों, दर्शन करते हैं। दोस्तों, ये वो मुख्य मंदिर है भगवान श्री कृष्ण की। सुंदर छवि, सुंदर भगवान का प्रारूप यहाँ है और साथ में आप देख रहे हैं सुदामा जी भी हैं। एकमात्र यही वो ऐसी मंदिर है जहाँ श्री कृष्ण भगवान अपने परम मित्र सुदामा जी के साथ दर्शन दे रहे हैं। यही वो जगह है। अब मैं आपको यहाँ की आगे की घटना, आगे की कथाएं बताऊंगा, उन पेड़ों के बारे में बताऊंगा। ये सारी जानकारी अब आपको इसमें मिलने वाली है। क्या नाम है आपका? मेरा पुजारी आदित्य शर्मा। अरे बड़े भाइयों मेरे। तो हमारे साथ है पुजारी आदित्य शर्मा जी। ये ब्राह्मण भाई हमारे और ये हमें बताएंगे मंदिर का प्रागैतिक इतिहास। जब द्वापर युग के अंत की बात थी, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों उज्जैन शांतिवन ऋषि के आश्रम में विद्याध्ययन करने के लिए आते हैं। तो आश्रम का ऐसा नियम रहता है कि प्रतिदिन 2-2 बालक जंगल जाते थे और लकड़ियाँ लाया करते थे। ठीक। अब एक रोज क्या होता है कि आश्रम में गुरुजी नहीं थे और गुरु माता थी। अब गुरु माता ने पाठशाला लगाई, तो पाठशाला में सभी शिष्यों से पूछा कि लकड़ियाँ लाने के लिए किन बच्चों की बारी है। तो सभी कहते हैं कि माता जी, हम सब तो बारी बारी से लकड़ियाँ बीन कर आ गए, लेकिन ये कृष्ण और सुदामा, ये 2 बालक ऐसे हैं कि दोनों कभी जंगल नहीं जाते। क्योंकि इन दोनों को क्या है कि गुरुजी नहीं भेजते थे, क्योंकि गुरुजी को पता था कि कृष्ण स्वयं भगवान है, ये पढ़ने के लिए आ गए, यही हमारे लिए बड़ी भाग्य की बात। यदि ये लकड़ी लेने के लिए चले गए तो वापस नहीं आएंगे, इनको जहाँ लीला जम जाएगी, ये वहाँ लीला करने लग जाएंगे। देखिए, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण तो क्या है, देखो, जगत के गुरु है। उनको क्या जरूरत थी लकड़ियाँ लाने की, लेकिन सब ठाकुर जी को तो लीला करनी थी। इसके लिए भगवान उज्जैन से जो है यहाँ तक आए। गुरु माता ने कह दिया, कृष्ण और सुदामा तुम्हारी बारी है, तुम दोनों लकड़ी बीनने के लिए जंगल जाओ। साथ ही गुरु माता ने सुदामा जी को 2 मुट्ठी चने भी दिए और कहा कि जहाँ कहीं भी भूख लगे वहाँ पर दोनों आधा बांट के फरियाल के रूप में खा लेना। गुरु माता की आज्ञा से दोनों मित्र जो हैं उज्जैन से यहाँ तक आए। यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्वर्णगिरी पर्वत है। वहाँ से कृष्ण और सुदामा दोनों ने सूखी लकड़ी के गट्ठर बनाए, अपने कंधे पर धारण करते हुए दोनों मित्र यहाँ तक आ गए। लेकिन जैसे यहाँ तक आए, यहाँ से शाम हो गई, तेज बारिश शुरू हो गई। अब सुदामा जी दुबले पतले ब्राह्मण, सुदामा जी थक गए। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया रात्रि विश्राम नहीं कर लेते हैं, सुबह जल्दी उठकर आश्रम चलेंगे। रात्रि विश्राम करने पर जो उनके सिर पे सूखी लकड़ी का गट्ठा था, वो सुदामा जी तो उधर रख देते हैं, उस वाले पेड़ पे। हाँ जी, और भगवान श्री कृष्ण इधर रख देते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस पेड़ के यहाँ रख देते हैं। अब पानी तो भगवान के लिए आया था, थोड़ी देर में खुल गया। खुलने पर जो भगवान सूखी लकड़ियाँ लाते हैं वो बारिश की झड़ी के कारण हरी हो जाती है। ये जो आप सामने दर्शन कर रहे हो,
ये वही लकड़ियाँ है, लगभग 5380 वर्ष इसको पुरानी मानी जाती है और आज भी ये सदा हरी भरी रहती है और बिना पानी से चलती है। जो बारिश का पानी आता है वही लगता है, इसके अलावा अलग से गर्मियों में भी कोई पानी नहीं डालते इनको। फिर भी प्रभु के हाथ लगने से ऐसा चमत्कार हुआ कि आज तक ये सदा हरी भरी रहती है। वाह साहब। अब क्या हुआ कि रात में सुदामा जी की नींद जल्दी खुल गई, सुदामा जी को भूख लगने लगी। सुदामा जी देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण सोए हुए को जगाना भी मर्यादा से गलत बात है। क्यों न जो अपने को गुरु माता ने चने दिए थे उनमें से अपन 2 भाग बना ले, अपने हिस्से के खा लेंगे और श्री कृष्ण के हिस्से के चने रख देंगे। ऐसा सोचकर सुदामा जी ने चने निकाल लिए और चने में से 2 अलग अलग भाग बना लिए। लेकिन सुदामा जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, ब्राह्मण थे और ब्राह्मण भी ऐसे कि ब्रह्म इति जानाति ब्राह्मण, अर्थात ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण थे सुदामा सही जी। बात। सुदामा जी को क्या है कि आजकल के क्या है पता नहीं रहता है, तो ऐसे बता दे कि सुदामा जी तो निर्धन थे, लेकिन सुदामा जी शुरू से निर्धन नहीं थे। सुदामा जी के बराबर इसमें ज्ञान नहीं था। सुदामा जी ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण थे। जैसे ही सुदामा जी ने चने की पोटली खोली, सुदामा जी को चनों का सारा रहस्य पता चल गया कि यह तो एक श्रापित चने है और श्रापित भी ऐसे कि जो भी इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी को पहले से पता चल गया था। अब सुदामा जी ने सोचा कि यदि ये चने मैंने फेंक दिए तो गुरु माता का अपमान होगा, क्योंकि गुरु माता ने तो चने खाने के लिए दिए हैं, और यदि ये चने मैंने भगवान को खिला दिए तो एक द्वारिकाधीश दरिद्र हो जाएंगे, तो सृष्टि का क्या होगा। सुदामा जी ने सच्चे मित्र होने के नाते मित्रता निभाई और भगवान श्री कृष्ण पर आ रही विपदा को भी अपने ऊपर ले लिया और सारे चने अकेले खा गए। जय हो। अब भगवान तो देखो अंतर्यामी थे, वो तो सब जानते थे कौन क्या कर रहा है। फिर भी सुदामा जी की परीक्षा लेने के लिए पूछा कि मित्र कट कट की आवाज क्या आ रही है। आप सुदामा जी के भाव को देखिए। सुदामा जी क्या कहते हैं, अरे कन्हैया ये तो बारिश के कारण मेरे को जो है ठंड लग रही है, इसके कारण मेरे दांत किटकिटा रहे हैं, जबकि वो चने खा रहे थे। जैसे सुबह हुई, अब भगवान ने कहा सुदामा ने चने तो खा लिए हैं, प्यास लगी होगी, प्यास मिटा देते हैं। भगवान सुदामा जी से जल मांग लेते हैं कि सुदामा जल लाओ, हाथ मुंह धोएंगे और जलपान करेंगे। सुदामा जी कहते हैं अरे कन्हैया ये तो बियावन जंगल है, क्योंकि उस टाइम पे जंगल था। महाकाल वन है, मैं यहाँ जल कहाँ से लाऊं, वहीं आश्रम चलेंगे, वहीं जलपान करेंगे। कि नहीं मित्र, उज्जैन शांतिपनी आश्रम में गोमती कुंड है और यहाँ पर दामोदर कुंड है। इस अवंतिका तीर्थ के अंदर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जब तक पढ़ने के लिए रुके थे, जब तक केवल अपने हाथों से उन्होंने 2 ही कुंड खोदे थे। एक तो उज्जैन शांतिपनी आश्रम में गोमती कुंड, दूसरा यहाँ पे दामोदर कुंड। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को जगह बताई कि यहाँ से मिट्टी लगटाओ। जैसे ही सुदामा जी ने मिट्टी लगटाई, अंदर से जल आने लग गया और दामोदर कुंड का निर्माण हो गया। यहाँ से भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों ने जलपान किया। जलपान करके भगवान ने चने मांग लिए कि मित्र जो गुरु माता ने चने दिए हैं वो लाओ। फिर सुदामा जी को सच बोलना पड़ा कि अरे नारायण, अरे कन्हैया, वो तो मैंने पा लिए हैं कि मेरा हिस्सा, कि प्रभु मैंने आपका हिस्सा भी खा लिया। कि अरे मित्र तुमने मित्रता के नाते क्या किया, मेरे ऊपर आ रही दरिद्रता को भी अपने ऊपर ले लिया। वो तो श्रापित चने थे, जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। अब तुमको दरिद्रता भोगनी पड़ेगी। जो सुदामा जी गरीब बने थे ना, वो भी इसी स्थान से बने थे। अब क्या होता है कि जब दूसरे दिन वहाँ शांतिपनी आश्रम में गुरुजी आते हैं, तो गुरुजी को 2 बालक दिखाई नहीं देते, कृष्ण और सुदामा। सभी शिष्यों को इकट्ठे किए और पूछा कि कृष्ण और सुदामा नजर नहीं आ रहे, कहाँ गए। सभी कहते हैं कि गुरुजी वो तो कल के लकड़ी लेने के लिए गए, जो अभी तक आए ही नहीं। अरे गुरुजी ने कहा कि उन्हें लकड़ी लाने के लिए किसने भेज दिया, वो लकड़ी लाने के काबिल नहीं थे, वो तो कहीं हमारे हो भाग्य थे जो स्वयं नारायण थे। अब वो आने वाले नहीं, उनको जहाँ लीला जम जाएगी वहाँ लीला करने लग जाएंगे, उनको तो ढूंढने चलो। तभी गुरुजी और सारे शिष्य उज्जैन से भगवान को ढूंढते हुए यहाँ तक आते हैं। यहाँ आकर गुरुजी और सभी शिष्य नारायण नारायण नाम की तपस्या करी, इसीलिए इस गांव का भी नाम नारायणा पड़ गया। गुरुजी और सभी शिष्यों ने यहाँ भगवान को विदा करके आश्रम ले गए। वहाँ भगवान ने 64 दिन में 64 कला सीखी, विद्या अध्ययन पूरी करी। विद्या अध्ययन को पूरी करके गुरुजी को गुरु दक्षिणा दी। गुरुजी को गुरु दक्षिणा देके भगवान द्वारिका गए। सुदामा जी सुदामापुरी चले गए। फिर यहाँ का दिया हुआ श्राप सुदामा जी को जो चने खाए थे, उनका श्राप सुदामापुरी में जाने के बाद लगने लगा। तो वहाँ सुदामा जी की हालत ऐसी हो गई कि सुदामा जी की पत्नी और बच्चे भूखे मरने लग जाते हैं। अपनी पत्नी के बार बार कहने पर न चाहते हुए 3 मुट्ठी सूखे चावल लेके सुदामा जी द्वारिका जाते हैं
वहाँ पर जैसे ही भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी का नाम सुनते हैं अपना सिंहासन छोड़ देते हैं, पीताम्बर छोड़ देते हैं, 8 पटरानियाँ खड़ी है, पटरानियों को छोड़ देते हैं। एक मित्र की चाह में भगवान ने सिंहासन छोड़ दिया और एक मित्र की चाह में भगवान दौड़ उठे। वहाँ सुदामा जी को भगवान लाए और अपने सिंहासन पर बिठाए। वहाँ पर फिर सुदामा जी के आने की खुशी में भगवान श्री कृष्ण ने इतने अश्वों की धार बहाई, इतने अश्वों की धार बहाई कि पानी तो कहाँ लाना पड़ा, अश्वों से ही चरण धुल गए। आनंद हो। कि कहाँ सुदामा जिच कंगाल, कहाँ जगतपति श्री गोपाल, सादर धोते चरण सबाल, परम सुदय से दीन दयाल। वाह। अब क्या हुआ, वहाँ पर 2 मुट्ठी सूखे चावल भगवान श्री कृष्ण ने चबाए और 2 लोगों का राज सुदामा जी को दे दिया। और जब तीसरी मुट्ठी भी चबाने ही लगे तो रुक्मणी जी ने आके हाथ पकड़ लिया, कह रहे स्वामी अब तो रुक जाओ, यदि आपने तीनों लोगों का राज सुदामा जी को दे दिया तो अपन कहाँ जाएंगे, अपनी हालत भी सुदामा जी से हो जाएगी। फिर यहाँ का दिया हुआ श्राप द्वारिका में जाके दूर किया। ये यहाँ का इतिहास है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय, सुदामा जी महाराज की जय। पंडित जी बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया आपसे धाम की लीला जान के। छोटी सी दक्षिणा आपके भेंट स्वरूप। हरि ओम मां हिरण्यगर्भ गर्भस्थं हेम बीजं विभाव स्वनंत पुनि फलदा मतः शांतिं प्रयच्छमि। धन्यवाद पंडित। दोस्तों ये थी कुछ घटनाएं यहाँ की, और ये जो वृक्ष आप मेरे सामने देख रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान द्वारा जो लकड़ियाँ लाई गई थी, जैसा कि अभी आपने ब्लॉग में देखा पंडित जी ने हमें बताया, यही वो वृक्ष है जो श्री कृष्ण भगवान लकड़ियाँ तोड़ के लाए थे। उन्होंने यहाँ पर रख दी थी सिर्फ, और बारिश होने से लकड़ियाँ हरी हो गई। और आज भी भगवान श्री कृष्ण की लीला आप यहाँ पे इस पेड़ के तो रूप में देख रहे हैं। तो आइए आपको वो कुंड भी दिखाते हैं और सुदामा जी वाला पेड़ भी दिखाते हैं। तो नीचे वो जो कुंड है, उसी कुंड का वर्णन अभी पंडित जी अपनी बात में कर रहे थे। बड़ा शानदार। देखिए एक तरफ ये यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो लकड़ियाँ लगाई थी वो पेड़ है, और ये है सुदामा जी वाला पेड़। दोस्तों ये है वो पेड़ जो सुदामा जी लकड़ियाँ लाए थे, उनके हरे होने से यह वृक्ष बना था। मंदिर काफी अच्छा बना हुआ है, मंदिर काफी अच्छा बना हुआ है, बहुत पौराणिक भी है और आनंद है। दोस्तों जो दोस्ती आज तो बहुत कम देखने को मिलती है, पर अभी भी है, पर श्री कृष्ण सुदामा जी जैसी दोस्ती कोई वर्णन नहीं कर सकता, कोई शब्द नहीं है उसके। तो बोलिए मेरे साथ, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। जय हो श्री सुदामा जी महाराज की जय। तो ये था दोस्तों नारायणा या नारायणा धाम से छोटा सा ब्लॉग भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी के नाम पे, यही वो स्थल है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और ब्लॉग में, किसी और डेस्टिनेशन पर, किसी और नई कहानी के साथ और किसी नई और जगह के साथ। तब तक के लिए पता तो होगा ही आपको। जय जय श्री महाकाल दोस्तों, जय जय श्री महाकाल।